भी पढ़े तो कोई बात नहीं। अब हम एक एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ओ यानी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिए आपको क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनका मैसेज डाल दिया क्या मैंने, ठीक है। देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय CS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च X6। आपको 1 तारीख के बैलेंसेस दिए हुए हैं और 31 तारीख के, यानी ये सारे तो हो गए आपके ओपनिंग बैलेंसेस और ये सारे हो गए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस। फिर आपको एनुअल परचेजेस दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, COGS दी हुई है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, एनुअल सेल्स दी हुई है जो पूरी की पूरी आपकी क्रेडिट पर है। यू में टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने मानने हैं, 365। अब सबसे पहले इसने पूछा है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो। अभी हमने केवल यही सीखा है, तो सबसे पहले लिखो ओ का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, ओ इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। यहीं पर 2 लाइन छोड़ दो। जब हम सारे फैक्टर निकाल लेंगे तो यहीं पर इस फॉर्मूले को आप क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। आइए, अब मुझे सबसे पहले चाहिए R। फॉर्मूला बोलो, क्या था R का फॉर्मूला, तो लिखो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। ठीक है, अगेन यहां जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पहले मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। आइए, अब मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। निकाल लो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 45,000 प्लस और डिवाइड बाय 2, ये आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। कर लिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब मुझे क्या निकालना है, तो कंजम्पशन पर डे के लिए पहले टोटल कंजम्पशन निकाल लूं, तो लिखो टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 45,000 प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल कितना है 4 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 65,356। ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा टोटल कंजम्पशन। यही फॉर्मूला था हमारा कंजम्पशन निकालने का, चेक करो पीछे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ ये कितना आ गया, 379644।
बताओ क्लियर? अब टोटल कंजम्पशन को पर डे पर कन्वर्ट करना है। दिन कितने बोले हैं उसने, तो पर डे कैसे निकालूंगा? इस टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर दूंगा किससे, 365। तो ये आ जाएगा 379,644 डिवाइडेड बाय 365, 10। हाँ 104.12, यानी ये हमारा कंजम्पशन पर डे आ गया। अब हमारा मेन फॉर्मूले के दोनों फैक्टर आ गए, एवरेज स्टॉक भी आ गया, कंजम्पशन पर डे भी आ गया। तो अब अपन इसको यहां रख सकते हैं। मुझे बताओ एवरेज स्टॉक कितना आया था, 55178 डिवाइडेड बाय कंजम्पशन कितना आया, डेज निकाल लो कितने आ गए। तो राउंडेड ऑफ में मैंने ले लिया 53 डेज। ये मेरे पास आर का आंसर आ गया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। वापस देख लो, फॉर्मूला लिखा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हम गए ओपनिंग और क्लोजिंग पर, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्टॉक। कंजम्पशन पर डे निकालने के लिए पहले मैंने टोटल कंजम्पशन निकाला, तो टोटल कंजम्पशन कितना आ गया, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो ये कंजम्पशन आ गया। इस टोटल कंजम्पशन को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया तो पर डे आ गया। देन हमारा जो मेन फॉर्मूला था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। बताइए क्लियर है आर की वैल्यू? चलें आगे। आर के बाद अगला फैक्टर क्या था, डब्ल्यू। पहले फॉर्मूला लिखो उसका, डब्ल्यू इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। आइए अब सबसे पहले निकालना है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 35 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 51,300 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज निकाल दो इसका, 35,000 प्लस 51,300 डिवाइड बाय 2। बताइए कितना आ गया, 43,150। अब मुझे फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, बट फैक्ट्री कॉस्ट का डेटा गिवन नहीं है, तो मुझे डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अजम्पशन लग जाएगी। सुनना, अगर फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो वेजेस गिवन होनी चाहिए थी, नहीं दे रखी। फैक्ट्री ओवरहेड होने चाहिए थे, नहीं दे रखे, तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाल सकता। स्विच कर जाऊंगा, मुझे इमीडिएटली क्वेश्चन में क्या दिखाई दे गई, हमने एक अजम्पशन लिखी थी
कि अगर फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेकर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं डब्ल्यू के लिए, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होती तो क्या करते, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर लेते। बट अभी मेरे को क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब आप निकाल लो फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। फैक्ट्री कॉस्ट पर डे कैसे निकालूंगा, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 365, 20। बिल्कुल सिंपली बस फॉर्मूले में रखते जाना है और कुछ नहीं, जो अजम्पशन लिखवाई बस अपने को फॉलो करना है। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकाल लिया। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP के बाद मुझे फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए थी, बट प्रॉब्लम ये फैक्ट्री कॉस्ट गिवन नहीं है ना, मैं निकाल सकता हूं, तो मैं अजम्पशन को फॉलो करूंगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बजाय मेरे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे को ही फैक्ट्री कॉस्ट मान लूंगा। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर है बिल्कुल। अब फॉर्मूला लगा दो, एवरेज स्टॉक कितना है 43150 डिवाइड बाय 2054.79, 20.9। तो 20.9 था, तो हमने वो अपना बचपन वाला जो रूल है 0.5 से ऊपर है तो अगला राउंडेड ऑफ, 0.5 से नीचे है तो पिछला राउंडेड ऑफ। और हालांकि अगर आप पॉइंट्स में भी लेते हैं और लास्ट में भी राउंडेड ऑफ करते हैं तो वो भी अलाउड है। तो ये हमारे पास किसका पीरियड आ गया, WIP पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड। कर लीजिए आराम से। बताओ चलें क्या थर्ड पर। एफ, सबसे पहले एफ का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जितनी बार लिखोगे ना ये फॉर्मूले उतना याद होंगे आपको। क्या फॉर्मूला है एफ का, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय COGS पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय COGS पर डे। चलिए दोनों की कैलकुलेशन कर लो। फिनिश गुड्स दे रखा है, इधर देखिएगा 60,181 प्लस 70,175 डिवाइड बाय 2, एवरेज बताओ 6,178। ठीक है, अब क्या निकालना है, COGS पर डे चाहिए, तो क्या COGS एज इट इज गिवन है, तो COGS पर डे, COGS पर डे, टोटल COGS कितनी है, तो 9,15,000 डिवाइडेड बाय 365, 25.84। ये आ गया एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और दूसरा हमने क्या निकाल लिया, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप धीरे धीरे करो चाहे कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मूला लिखना, मुझे तो याद हो गए। तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज।
तो टोटल COGS आपको दे रखी है 915, डिवाइड कर दोगे कितने से, 365 से, तो ये आपके पास पर डे की क्या आ गई, COGS। अब नंबर ऑफ डेज निकाल लो, तो एवरेज है 65178 डिवाइडेड बाय 2506.84। ये लीजिए, ये हमारे पास F यानी फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड आ गया। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो 26 डेज निकले हैं, मतलब उसके दिन तक अपना माल मतलब गोडाउन में पड़ा रहेगा। हाँ, मतलब पूरा कन्वर्जन होने में 26 दिन लग जाएंगे। 26 दिन बाद हमारे पास अभी जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज होता है एक्चुअली में, ऐसा नहीं है कि 26 दिन पूरे लगेंगे, धीरे धीरे निकलता भी जाएगा पर डे के बेसिस पर, लेकिन टोटल मिलाकर 26 दिन ऑन एन एवरेज लगेंगे मेरे। 26 दिन बाद मेरा ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब ये चीजें ऑन एन एवरेज ही निकलती हैं भाई। रीजन बीइंग एग्जैक्ट डेटा तो हम कभी एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक एस्टिमेशन पर लेकर चल रहे हैं कि अगर पर डे बेसिस पर ये माल बिक रहा है, पर डे बेसिस पर ये माल बिक रहा है, तो इस टोटल इतनी वैल्यू के माल को बिकने में कितने दिन लग जाएंगे। आइए अगला क्या निकालना है, डी। ये हो गया सबका एफ। चलिए डी का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है, एवरेज रिसीवेबल्स या एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज अमाउंट ऑफ, इजी लग रहा है अभी ये, एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। तो एवरेज रिसीवेबल निकाल लो पहले तो ओपनिंग रिसीवेबल कितना है, 112,123 प्लस क्लोजिंग कितना है 135 डिवाइड बाय 2। बताओ कितना आ गया, 123.5। ये तो एवरेज आ गया, 0.15 है क्या, अच्छा 6 तक ही है क्या, 6.15 ठीक है। अच्छा अब ठीक है, चलो अब हमें दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स पर डे। तो टोटल सेल्स दी हुई है और इसने बोला है कि ये सारी की सारी सेल्स क्या है हमारी, क्रेडिट पर है। तो अगर सारी सेल्स क्रेडिट पर है तो एज इट इज ले लो, 11 लाख की टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 365, बोलो 3013.69। अब हमारे पास एवरेज रिसीवेबल भी आ गया और पर डे की क्रेडिट सेल भी आ गई। नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे,
123,561.50 डिवाइड बाय 3013.69 कितना 41। ये लीजिए, ये हमारे पास डेटर्स कलेक्शन पीरियड आ गया 41 डेज। बताओ, क्लियर है? अब एक और क्या बचा, सी। सी का फॉर्मूला लिखो। रिसीवेबल में दोनों आ गए। हाँ, अगर अलग अलग दे रखा होता डेटर एंड बीआर तो दोनों को लेते हम बिल्कुल, क्योंकि रिसीवेबल का मतलब ही यही होता है कि रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर दोनों जुड़े हुए हैं। आइए फॉर्मूला लिखो। सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एवरेज अमाउंट ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे। एवरेज अमाउंट ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे। चलिए एवरेज पेबल निकालते हैं। $50,079 प्लस 70,469 डिवाइड बाय 2, बताइए 60,274। परचेज सारी की सारी क्या है, क्रेडिट पर है, तो डायरेक्टली पर डे की निकाल लो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 365, 1095.89। आप अपन आंसर निकाल लेंगे। 60,274 डिवाइड बाय 1095.89, 55 डेज। बताइए, ऑनलाइन निकाल ली के सारी वैल्यू। अब अपने पास ओ के सारे फैक्टर आ गए, ओ के फॉर्मूले में रख दो तो अपने पास ओ की वैल्यू आ जाएगी। तो ओ आ गया हमारे पास 86 डेज। अब आर की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू, डी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे जो मेन फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। ओ इज इक्वल टू, आर कितना था 53 प्लस एफ कितना था, सॉरी डब्ल्यू पहले 21, एफ डी माइनस 86 डेज। बताओ क्लियर बिल्कुल। इस क्वेश्चन में भी दो चीजें और मांगी हैं, वो हम लेटर ऑन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप यहीं पर 5-7 लाइन छोड़ दो,
ताकि जब अपन वो दोनों चीजें सीख लेंगे तो यहीं पर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7-8 लाइन आप दो फॉर्मूले लगाने हैं, उसके लिए छोड़ दो यहां पर। पहले अपने को केवल ओ पर फोकस करना है कि ओ कैसे निकलेगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है इसने। द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड X1 इज गिवन बिलो। पूरा ट्रेडिंग पी एंड एल दिया हुआ है, नीचे दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स दे रखे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल दे रखे हैं फॉर द रॉ मटेरियल। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है बाय यूजिंग, तो अभी मैंने आपको वर्किंग कैपिटल निकालना नहीं सिखाया है, अभी केवल हमने क्या निकालना सीखा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है। करें स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, ओ का फॉर्मूला लिख लो। कुछ नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन करोगे, हालांकि याद ही हो गए होंगे फॉर्मूले तो आपको। 2-3 क्वेश्चन में प्रॉपरली, अब जैसे ये थोड़ा और डिटेल्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूरा ट्रेडिंग पी एंड एल दे दिया अब उसने। लिख लिया सबने ओ का फॉर्मूला। अब आर का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। सबसे पहले लिखो आर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखोगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। इसमें ना शायद एक करेक्शन करवाया हुआ था मैंने, इसमें ना नंबर ऑफ डेज 360 लेने हैं, इसमें गिवन नहीं है ना, क्या है नीचे होगा शायद, या तो एक मिनट रुको, नहीं है इसमें। ठीक है, 360 डेज अज्यूम करने, आप ऊपर वहीं लिख लो क्वेश्चन के वहीं पर, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। और नहीं लिखा हुआ होगा तो हम किससे करेंगे, 365। चलिए अब मुझे बताओ, आर का फॉर्मूला लिख लिया, क्या फॉर्मूला था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। तो पहले मुझे चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इधर देखिएगा, ओपनिंग कितना है 180 और क्लोजिंग कितना है, दोनों दे रखे हैं तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो लीजिए, कहाँ है, वो तो क्रेडिटर है, पढ़ो लाइन को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेबल्स फॉर द रॉ मटेरियल, मतलब हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा उसकी वजह से क्रेडिटर कितने क्रिएट हुए। स्टॉक तो आपको ऊपर दे रखा है बस। हाँ जी, ओपनिंग कितना 180 प्लस क्लोजिंग कितना 2 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, ये तो मेरे पास क्या आ गया, अब मुझे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा पहले। कंजम्पशन कैसे निकालूंगा, 180 का ओपनिंग प्लस परचेज ढूंढो कितनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में दे रखी है परचेज कितनी, तो प्लस कर दूंगा इसमें 11 लाख और माइनस क्लोजिंग कितना है 2 लाख। बताइए, ये लीजिए, ये मेरे पास टोटल कंजम्पशन आ गया 10,80,000। कहीं भी डाउट आए मुझे रोक देना आप वहीं पर। हालांकि हमारे पास जो क्वेश्चंस पैटर्न है ना बहुत सिंपल बनता है, कुछ ऐसा घुमाएगा नहीं वो कहीं भी इस मेथड में, तो
क्योंकि फिक्स एक फॉर्मेट है बिल्कुल। अब पर डे कैसे निकालूं? ये टोटल दे रखा है 1080 डिवाइड बाय 360 दिन, निकालो कितना? 3000, एग्जैक्ट 3000। नाउ एवरेज स्टॉक को डिवाइड कर दूंगा कितने से? 3000 से। डेज बताओ। 63 डेज। सबसे पहले मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। बताइए आर की वैल्यू निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़ें आगे। ऑनलाइन आ गई क्या आर की वैल्यू सबकी? आओ अब डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकाल लो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,00,000 डिवाइड बाय 2, 80,000। ओपनिंग स्टॉक है 60,000, क्लोजिंग है 1,00,000 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। आ जाओ आ जाओ। चलिए अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए इस बार पूरी कैलकुलेशन आएगी हमारे पास। सबसे पहले कंजम्पशन कितना निकाला था आपने? अब ध्यान से समझना सभी जने। सबसे पहले मैंने ले लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1080। उसके बाद उसमें क्या प्लस करते हो? वेजेस। ढूंढो क्या वेजेस की इंफॉर्मेशन है क्या? तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा वेजेस कितनी? फिर क्या प्लस करते हो? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्या? नहीं है, वो सीधे प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री ओवरहेड है। इन दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। प्लस क्या करते हो? प्रोडक्शन ओवरहेड कितने? फिर प्लस क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। बताइए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? इसकी कैलकुलेशन दिखाना यहां पर वर्किंग में। 15,40,000। ये कैसे आया? पूरी वर्किंग बनाना फैक्ट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। रॉ मटेरियल कंज्यूम जो अपन ने निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी अपन वर्किंग नंबर 1 में। हाँ ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि नहीं नहीं, यहां पर अपन लेते हैं हमेशा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू। आ रहा है? वो दो चार थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 क्वेश्चन धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उसके बाद तो 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है इस मेथड का। थोड़ा सा बस ये कि वो फॉर्मूले आपको रिटेन होने चाहिए। इसीलिए अभी आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो उनको लिखो।
ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब मुझे बताइए ये सीओ ये क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल में पर डे निकालना है तो क्या करूं, इसको डिवाइड कर देंगे 360 से, कितना आ गया 4277.7। हाँ ये क्वेश्चन में लिखवाया है मैंने 360, क्वेश्चन अगर में नहीं देती तो नहीं देते तो अपन 365 से करते बिल्कुल। अब निकाल लो, 80,000 तो हमारा क्या आ गया एवरेज डिवाइडेड बाय 4277.7, कितना ये आ गया 19 डेज। ये हमारे पास आ गया 19 डेज या 19। ये हमने किसका पीरियड निकाला, W। अब F का फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय COGS पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालो सबसे पहले, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दे रखा है 260 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, बताओ कितना आया, ये आ गया 280। अब COGS निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट तक यानी प्रोडक्शन कॉस्ट तक आप निकाल चुके हो, कितना था 15 लाख प्लस क्या एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ने हैं क्या, नहीं मैंने समझाया था आपको, मैं कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा रहा हूं, हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बनने की कॉस्ट, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लूंगा, इसमें डायरेक्टली क्या ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये COGS आ गई मेरे पास 15 लाख। जो भी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसमें प्लस क्या कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्या कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पर डे निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 360, 4167 66.67, 4166.67। अब एवरेज स्टॉक कितना आया था 280 डिवाइड बाय 4166.67, कितना 60, ये लीजिए ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई।
हाँ बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन तो होंगे ही नहीं ना कभी भी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? ऑफिस के खर्चे। कॉस्ट शीट में नहीं, अगर वो लिख के दे पर कायदा की प्रोडक्शन रिलेटेड है तो ले सकते हो आप। बट वो कभी भी ऐसा लिखता नहीं हो कि जनरली अपन ये मानते हैं कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है ना, वो बेसिकली कॉमन खर्चा होता है, हम उसको बाइफिकेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो इसको यहां पर क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। हाँ, अगर मान लो जैसे वो यहां लिख देता एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर मान लो ब्रैकेट बना के लिख देता कि 40% इज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन, तो फिर मैं क्या करता, 175 का 40% लेता और उसे ऐड कर देता। लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा उस चीज की। चलें आगे। एफ के बाद क्या निकालना है? डी। डी का फॉर्मूला लिखो। एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। अब रिसीवेबल का ये रहा, देखो ओपनिंग क्लोजिंग नीचे दे रखा है, तो एवरेज कितना हो गया, 150 ओपनिंग रिसीवेबल है प्लस 2 लाख हमारे क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाय 2, 175। सेल्स पूरी की पूरी क्रेडिट है, तो पर डे निकाल लो, 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 पर डे बताओ। 5555.56 कर दिया उसको। अब डेज निकाल लो, 175 डिवाइड बाय 5555.56, 32 डेज। बोलो अब तो कुछ फॉर्मूले याद हुए क्या? कल पूरा क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा मैं, आज तो मैंने करवा दिए। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्या निकाला ये, टी। अब क्या बचा लास्ट, सी। क्या फॉर्मूला, एवरेज अमाउंट ऑफ पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे। तो पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, देखो 2 लाख प्लस 240 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, ये आ गया 220। परचेस पूरी की पूरी क्रेडिट है 11 लाख, तो 11 लाख डिवाइड बाय 360, कितना, 3055.5 या 55 आ रहा है, तो 56 कर दूं ना। अब डेज निकाल लो, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3055.56, 72 डेज। ओ निकाल दो, आंसर आ गया 113 डेज। हमारे पास ओ की वैल्यू आ गई। ये आ रही है सबकी 113, या 109 के समथिंग आ रही है, कितनी, 109 आ रही है ना, 109। ओ का आंसर आ जाएगा आपका
109 days। क्या हो गया, नहीं आया? क्या गड़बड़ कर दिया? मैच करो डेज। आर के कितने थे? 63। फिर डब्ल्यू के 19, फिर एफ के 67, डी के 32 और माइनस सी के, करो वापस कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर खराब हो गया इसका मतलब, या उंगलियां खराब है? नहीं आया? अरे ये क्या हो गया भाई, बोलो। 63 प्लस 19, 19 ही है क्या डब्ल्यू का? हाँ, प्लस 67, 32 है ना, 36 का है, प्लस 32 माइनस 72, आ गया 109 डेज। ऑनलाइन आ गया क्या सबका? जी सर। चलिए ठीक है, तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, कल और करेंगे। और कल इसके साथ इस मेथड के जो 2 फॉर्मूले और हैं कि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन और 1 साल में कितने नंबर ऑफ, तो यानी कल हमारा ये मेथड फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, देन गो विथ सेकंड मेथड। चलिए।